हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? हाँ, आई होप आप बच्चे सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने घर परिवार में जैसे भी आप जहाँ भी रह रहे हैं बच्चे, आप मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, आप सभी को बच्चे स्वागत है आपको बच्चे सभी को। आज थोड़ी सी हल्की सी तबीयत खराब है। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे बच्चे। हमने कल क्या किया था? स्क्वायर किया था और हमने क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था। क्वाड्रिलेटरल में बच्चे हमने क्या पढ़ा था? क्वाड्रिलेटरल में बच्चे हमने पढ़ा था स्क्वायर, स्क्वायर पढ़ा था बच्चे। ठीक है, उसके आगे की पढ़ाई करेंगे, बट सबसे पहले आप सभी लोगों का वेलकम है बच्चे हमारे एसएससी अड्डा चैनल में। ठीक, और बच्चे अभी तक जिन बच्चों ने, जो अभी तक कुछ बच्चे चीते हैं, उन्होंने बच्चे अभी तक अगर ऐप डाउनलोड नहीं की है बच्चे, तो ऐप डाउनलोड कर लेंगे। दिस ऑल आर द बेनिफिट्स, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि बच्चे ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं। यू कैन अवेल देम इफ़ यू विल। क्या करोगे आप इसको? अगर आप इसको डाउनलोड कर लेते हो बाय द लिंक गिवन बिलो, आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको इसका लिंक ऐप डाउनलोड करने का। ठीक है, ब्लू कलर से होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऐप। सब्जेक्ट वाइज क्विजेज हैं, वीडियोज़ हैं, पावर कैप्सूल्स हैं, करंट अफेयर्स हैं। दीज ऑल आर द बेनिफिट्स। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन बच्चे, अगर आपको जाते हैं तो वीडियो अच्छी लगती है तो श्योर आप एक काम करेंगे, आप बेटा लाइक कर देंगे और कमेंट जरूर करेंगे बच्चे कि आपको क्या और चाहिए। ठीक है, मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, सर इसके साथ क्वेश्चंस भी कराओ। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट में बताओ, थोड़ा फास्ट चलो सर। ठीक है बच्चे, अगर फास्ट चलना है तो 1.5x पे लगा दो, आप फास्ट हो जाऊंगा मैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी तेज़ी से पढ़ाऊंगा अगर आप 1.5x पे लगा दोगे या 2x पे लगा दोगे। बट मैं केटर कर रहा हूँ बच्चे सभी को, तो आप जल्दी जल्दी भी देख सकते हो और जो बच्चे आराम आराम से देखना चाहते हैं वो भी देख सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को केटर कर रहे हैं। आइए बच्चे हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो कारवा था बच्चे वो क्वाड्रिलेटरल्स में स्टार्ट हुआ अभी कल से ही। और बेटे क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। ठीक है, और बच्चे इसके अंदर हमने सबसे पहली चीज पढ़ी स्क्वायर, उसकी कुछ चीजें पढ़ी बच्चे आपने, आपको याद ही होगा हमने स्क्वायर पढ़ लिया है। आज बच्चे जो हम पढ़ाई करेंगे वो क्या पढ़ाई करेंगे? हम पढ़ाई करेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, थोड़ा रेक्टेंगल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। जो दोनों पैरेललोग्राम ही है वैसे। स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, रेक्टेंगल का मतलब आयत होता है। जब आप आयत को देखते हो ना तो उसके आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ और सिर्फ आयत ही दिखाई देता है। ठीक, आपका बोर्ड आयत है, आपकी स्क्रीन आयत है, आपकी मूवी हॉल की स्क्रीन आयत है, आपका फोन भी आयत है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप देखते हो दो पैरेलल लाइंस के बीच में देखते हो। अगर दो पैरेलल लाइंस के बाहर चली जाती है तो आपको दिखती नहीं है, जैसे कि आसमान और धरती, आसमान के ऊपर आपको नहीं दिखता और धरती के नीचे नहीं आपको दिखता। ठीक है, तभी कहा जाता है बेटा कि मैं चाहता हूँ तुझको आयत की तरह, कि जैसे मैं आयत को देखूँ तो मुझे और कुछ नहीं दिखता, ऐसे जब मैं तुझको देखूँ तो मुझे और कुछ नहीं दिखता। ना बच्चे आगे चलते हैं, रेक्टेंगल की बात स्टार्ट करते हैं बच्चे। रेक्टेंगल क्या कहते रहे इसे? आयत, दैट्स द नेम, आयत है बच्चे। और रेक्टेंगल में बच्चे हमारे पास अब देख लो बच्चे, अगर बच्चे मैं रेक्टेंगल की बात करूं बेटा, इसे ब्रेथ बोलते हैं, इसे चौड़ाई बोलते हैं बेटा, इसे लेंथ बोलते हैं। ठीक है, सारे के सारे एंगल्स अगर मैं बात करूं तो ए बी सी डी, बेटा सारे के सारे जो एंगल होते हैं, एंगल ए हो चाहे वो एंगल बी हो, चाहे बच्चे जो एंगल सी हो चाहे वो एंगल डी हो, सारे के सारे बच्चे हमारे पास एंगल कितने होते हैं? सारे एंगल बच्चे 90 डिग्री होते हैं। एक बात होगी। दूसरा बच्चे आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, अगर सारे साइड 90 डिग्री है बेटा, ये अपने आप ही क्या हो जाता है? पैरेलल। तो हमारे पास यहाँ जो ए बी है बच्चे वो पैरेलल है किसके? सी डी के। बच्चे हमारे पास जो ए डी है बच्चे वो पैरेलल है किसके? बी सी के। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। ठीक है बच्चे, ये पैरेलल है। और क्या बातें हैं इसके अंदर और भी देखेंगे, पहले आप देख लीजिए। ये वाली बात तो नॉर्मल बातें हैं, इन सभी के अंदर बच्चे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, पैरेलल होती है बच्चे। ये इसके पैरेलल है, ये यहाँ पैरेलल है बच्चे, ये पैरेलल हो गई। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब बच्चे अगर मान लो बात करते हैं, आगे चलते हैं हल्का सा, इसके अंदर कुछ खुराफाती दो तत्व होते हैं जिन्हें विकर्ण कहते हैं, इसमें हम डायगोनल्स कहते हैं। बेटा डायगोनल्स यहाँ से यहाँ जाएंगे। आपने देखा होगा स्क्वायर के अंदर, आपने बच्चे अगर याद हो आपको, स्क्वायर के अंदर बेटा डायगोनल्स क्या होते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट मैंने डिफरेंस बताया था। इंटरसेक्ट का होता है प्रतिच्छेदित करना, मतलब आपको प्रतिच्छेदित का मतलब क्या होता है? उस काटना। पर बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटना।
दोनों को बच्चे किस में बांटना, बराबर बराबर भागों में बांटना। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर बराबर बराबर भागों में बट रहा है। ठीक, कैसे बराबर बराबर भागों में, ये जो हमारे पास पॉइंट है ये ओ है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास ए ओ, ओ सी, ओ बी, ओ डी बेटा सबके सब बराबर है टोटल। ठीक है, अच्छी बात क्या है बच्चे हमारे पास यहाँ ए सी और बी डी ये भी बच्चे बराबर ही हैं, दोनों के दोनों डायगोनल बच्चे हमारे पास क्या है, बराबर है। ठीक, सारी बात सही हो गई कि भैया ये सर आपने बता दिया इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब सारे ही बराबर है। ठीक है, ये सारे के सारे ही बराबर है। बट बेटे ध्यान रखना, ये जो है डायगोनल्स जो है बच्चे हमारे पास जो विकर्ण है, डायगोनल्स बेटा बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाजक है। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, बट बेटा परंतु, लेकिन, नॉट एट 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। बाइसेक्ट तो करते बेटा, बट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। ये तो सारे सारे बराबर है, एओ, ओसी, ओडी, ओबी, ये सारे सारे बराबर है, बट बेटा 90 जैसे स्क्वायर में होता है 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर जाता है, बेटा यहाँ पर नहीं होता है ऐसा। ठीक है, इतना आपको ज्ञान पता होना चाहिए। दूसरी बात आप देखेंगे बच्चे इसके अंदर ये अल्फा है बच्चे, तो ये भी अल्फा है, क्योंकि बेटा ये पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है। तो बेटा दो पैरेलल लाइंस के बीच में बेटा ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। ये बच्चे हमारे पास लेट्स सपोज बच्चे ये दोनों साइड बराबर है, दैट मींस ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा बेटा ये भी अल्फा हो जाएगा। ये बच्चे हमारे पास थीटा है, तो बच्चे ये भी थीटा होगा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो? ठीक, अच्छा ये बीटा है बच्चे, तो वो भी बीटा होगा। ठीक है, अच्छा ये अगेन ये दोनों साइड बराबर है बच्चे, ये बीटा तो ये भी बीटा, ये दोनों साइड बराबर है ना, बीटा ये भी बीटा, ये बीटा बीटा तो ये भी बीटा। अच्छा अच्छी बात क्या है यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा अलग अलग है हमारे पास, दोनों के दोनों एंगल ना, हमारे पास एंगल्स दोनों के दोनों अलग अलग है। खैर इसकी तो ये बात रही। इसका एरिया भी बच्चे मैं बता सकता हूँ आपको, इसका एरिया क्या होता है आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब वो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ कैसे होता है बच्चे, इसके ऊपर आएंगे अल्फा बीटा के ऊपर। अभी लेंथ इनटू ब्रेथ कैसे होता है बच्चे, एरिया बच्चे हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब बच्चे हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास ये मैंने कल ही बताया था, वैसे तो इसके बारे में एरिया जैसे स्क्वायर का एरिया होता है। बेटा ये हमारे पास ब्रेथ है, बी है बेटा, बी डंडी हर बार चलेगी, सटा सटा के चलेगी एक साथ, और चलते 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 ऐसे सट के चलती रहेगी। ठीक है, एक साथ बिल्कुल। ठीक है, और चलते 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 यहाँ आ जाएगी। और बेटा इस बी ने बेटा कितनी दूरी तय की, एल, तो बी एल बार चला, तो बी एल लिख लो या फिर एल बी लिख लो। बेटा ये एरिया हो जाता है, ये बच्चे एरिया हो जाता है हमारे पास किसका, आयत का। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और भी बहुत सारी सिंपल सिंपल चीजें वो बात करेंगे, बट पहले जब तक आप इससे बोर हो तब तक बच्चे एक चीज आपको बता देते हैं सभी को, फिर आराम से उसको नोट करना, मैं आपको टाइम भी दूंगा नोट करने का। ठीक है, आइए बच्चे, ये रेक्टेंगल है बच्चे हमारे पास, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लिया बच्चे, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं बच्चे आप। एक मिनट थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक, चलिए अब इसको अंदर बच्चे हम क्या करते हैं, कोई भी एक वो ले लेते हैं बेटा पॉइंट, एक पॉइंट ले, कहीं भी ले सकते हो आप, इसकी ये आपकी इच्छा है। ये बच्चे आपकी इच्छा है कि आप पॉइंट कहाँ लेना चाहें, ये आपकी इच्छा रहेगी बच्चे कि आप पॉइंट कहाँ लेना चाहें। ठीक है, क्लियर है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपने यहाँ पॉइंट लिया, आप यहाँ पॉइंट ले लो। ठीक है, उसके बाद क्या करो बच्चे, इसको यहाँ से यहाँ मिलाया, इसको यहाँ से यहाँ मिलाया, इस पॉइंट को इसको यहाँ से यहाँ मिलाया। ठीक, इस पॉइंट को बेटा पी बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बच्चे क्या बोल देता हूँ, पी बोल देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, पी बोल देता हूँ। ठीक, अब क्या बच्चे मैं ये करता हूँ, इसको और सबके नाम भी रख देते हैं, ये ए है बच्चे, ये बी है, ये बच्चे सी है, और ये बच्चे डी है, सबके नाम भी रख दिए मैंने, ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इस बात को दिमाग में रखना है, हम खींच के कहीं भी रख सकते हैं इस वाले पॉइंट को, ये आपकी इच्छा है आप इसे कहाँ बनाना चाहें, उस पर बेटा मेरी कोई वो नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं, आप कहीं भी रख सकते हैं इस वाले पॉइंट को। बच्चे यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, बेटा यहाँ भी एक परपेंडिकुलर डाला। लेट्स सपोज बच्चे हमारे पास जो ये वाली लाइन है बच्चे, ये जो यहाँ से यहाँ तक है बच्चे वो बेटा एक्स है, बच्चे जो यहाँ से यहाँ तक है बच्चे वो वाई है। बेटा ये सीधी लाइन है, ये बच्चे हमारे पास एक क्या है, सीधी लाइन है। ठीक है, ये x ये y, तो बेटा ये भी x होगा, क्योंकि बेटा दोनों की दोनों साइड पैरेलल है,
और ये वाली दोनों साइड भी क्या है बच्चे, पैरेलल है। तो ये x और ये y, तो ये x, तो ये भी बच्चे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसको बच्चे मैं z मान लेता हूँ, ये जो मैंने ये वाली लाइन है वो z मान लेता हूँ बेटा, यहाँ से यहाँ तक बेटा इसको क्या मान लेता हूँ, w मान लेता हूँ। आइए बच्चे कुछ खुराफाते करें। अगर बच्चे ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल को देखिए बेटे, तो हमारे पास क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए, यस और नो। पी ए का स्क्वायर बच्चे किसके बराबर होगा, पी ए का स्क्वायर बच्चे किसके बराबर होगा, पी ए स्क्वायर बच्चे हमारे पास किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, अच्छा बच्चे ये जो हमारे पास पी डी है बच्चे, पी डी स्क्वायर बच्चे किसके बराबर होगा, पी डी स्क्वायर बच्चे किसके बराबर, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच्चे। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई, दोनों देख लीजिए बच्चे, पी ए स्क्वायर क्या होता है और पी डी स्क्वायर कहता हूँ। अच्छा बच्चे अगर मैं बात करूँ किसकी, पी सी स्क्वायर की बच्चे, तो पी सी स्क्वायर की बात करते हैं तो पी सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी सी स्क्वायर बच्चे वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं बार बार। अच्छा बच्चे हमारे पास और आते हैं, और क्या रह गया, पी सी हो गया, पी डी हो गया, पी हो गया, पी बी रह गया बच्चे, पी बी किसके बराबर होगा बच्चे, पी बी स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चे, ये होगा बच्चे हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जरा बच्चे मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, आराम से पहले समझते रहिए, पहले बच्चा आराम से समझो। मैं तो आपको ऑनलाइन भी लाइव ये जो आपकी क्लास हो रही है, इसको यूट्यूब पे भी बच्चे मैं आपको टाइम देता हूँ लिखने का, ठीक है, और जैसे ऑफलाइन में देता है, आप आराम से लिखने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, आराम से लिखो, आराम से देखो। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बच्चे आप देखोगे जरा ध्यान से कि अगर मैं क्या करूँ, पी ए स्क्वायर और पी सी स्क्वायर को प्लस कर दूं, पी ए स्क्वायर और पी सी स्क्वायर को प्लस कर दूं, तो जब आप पी ए स्क्वायर और पी सी स्क्वायर को प्लस करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर आएगा, डब्ल्यू स्क्वायर आएगा, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया, डब्ल्यू भी आ गया, चारों आ गए। ऐसी बच्चे अगर मैं प्लस करता हूँ किसको, पी डी स्क्वायर को और पी बी स्क्वायर को, पी डी स्क्वायर और पी बी स्क्वायर को प्लस करता हूँ बच्चे, तब भी हमारे पास क्या आएगा, एक्स आएगा, डब्ल्यू आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा। दैट मीन्स बच्चे ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या होंगे, ये दोनों के दोनों बेटे यहाँ से हटा देता हूँ इसको, मैं आराम से लिखता हूँ इसको, यहाँ से हटा देते हैं इसको। इसको ना बच्चे हमें पता लग गया कि पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। बोलिए बच्चे, बात क्लियर है बच्चे ये वाली, कोई डाउट तो नहीं है, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा, बोलो जरा सभी की सभी। चलिए क्लियर। अब बच्चे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, और ये पॉइंट है कोई बच्चे, और इससे हमें ये पता लगता है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये दैट मीन्स ये पॉइंट क्या है, ए है। पी ले लो इसको, पी ले लो, सॉरी पी ले लो, ठीक पी है, ये बच्चे पी है, ये ए हो गया बच्चे, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। दैट मीन्स बच्चे पी ए स्क्वायर प्लस पी डी, पी सी स्क्वायर और पी ए स्क्वायर दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, एक लाइन में। ठीक है बच्चे। अच्छा दूसरा बच्चे, ये तो बात हो गई आप लोगों की इसके, हमारे पास जो ये है, कहाँ गया, अल्फा और बीटा बच्चे हमारे पास बराबर नहीं होता, अभी बताते बताते मेरे दिमाग में आ गया कि ये तो मैं स्किप ही कर गया। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, दैट मीन्स बच्चे हमारे पास समझ में आ गया है, डायगोनल्स will not bisect vertex। ठीक है, मतलब आपके पास क्या कहना चाहता है, जो विकर्ण है वो बेचा जो हमारे पास शिराओं पर जो हमारे पास कोण है, उन कोणों को बेचा विभाजित या समद्विभाजित नहीं करते। ठीक है, बराबर बराबर भागों में। आई होप आपको बच्चे वाली बात समझ में आई होगी, क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात थी, समद्विभाजित नहीं करते। आइए बच्चे आगे चलते हैं। चलिए अगर बच्चे आप देखें रेक्टेंगल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है, अरे
ना देखो, एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी बात है रेक्टेंगल के अंदर। देखो रेक्टेंगल हल्का हल्का बनेगा, हल्का हल्का नहीं बनेगा, तो दिल पे नहीं लेने का है सबको, बातों को दिल पे नहीं लेने का है, ठीक है। ये बच्चे हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे हो गया बट कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो चलेगा। हमारे पास रेक्टेंगल है बच्चे, और हमारे पास रेक्टेंगल की बेटा ये डायगोनल्स है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, ये डायगोनल्स है, ठीक है। ये डायगोनल्स होगी बच्चे हमारे पास। इनका नाम दे देता हूँ बच्चे मैं, ए, बी और सी और डी बच्चे। अब बच्चे आप देखोगे, ये मैंने आपको भी बताया था कि ये इसके बराबर है ना, ये बराबर है, ये मैंने अभी बताया था बच्चे। आप अगर ट्रायंगल देखें, ध्यान से बच्चे देखें ट्रायंगल, तो हमारे पास ये वाला, अरे ये वाला बच्चे जो है हमारे पास, ये वाला एंगल थीटा और ये थीटा, ठीक है। ये अल्फा, ये तो बच्चे अल्फा, ये अल्फा, तो बच्चे ये भी अल्फा। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो इसको ओपन मान लेते, देखो बच्चे जो ट्रायंगल ए ओ बी है, वो बच्चे एंगल 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 से क्या है बच्चे हमारे पास, देखो दो एंगल और साइड तो बच्चे हमारे पास बराबर, ये ए बी और डी सी बराबर है। तो आप क्या कह सकते हो, ए ओ बी ट्रायंगल और बच्चे डी ओ सी ट्रायंगल, ए ओ बी ट्रायंगल और डी ओ सी ट्रायंगल, बेटा दोनों के दोनों ट्रायंगल एंगल 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 और एंगल एंगल और साथ में साइड भी है, तो बेटा एंगल एंगल साइड से मान सकते हैं कि एंगल एंगल साइड से बच्चे हमारे पास दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होगा कि बेटा दोनों का जो एरिया होगा, मान लो वो क्या है, सेम है। दोनों का एरिया बच्चे क्या होगा, एरिया इज सेम। बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अगर x है तो उनका भी x ही है, क्लियर। आइए बच्चे इस पे आते हैं, मैं बता रहा हूँ, हल्की सी नॉलेज दे रहा हूँ आपको। x है, ठीक है। अच्छा बच्चे, अगर मैं बात करूं इन दोनों ट्रायंगल की, इसकी, ये बच्चे बीटा है, तो बच्चे ये वाला बीटा है, तो बच्चे यहाँ भी बीटा हो जाएगा और यहाँ भी बीटा हो जाएगा। बट ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए ओ डी बच्चे कॉन्ग्रुएंट है किसके, क्योंकि बी और सी भी बराबर ही है ना, किसके बराबर है बेटा, बी और सी के। बेटा इन दोनों का एरिया बच्चे क्या होगा, इन दोनों का एरिया बच्चे हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। बात समझ में आ गई है। आई होप बच्चे आपको समझ में आई होगी बात, आई होप बच्चे आपको समझ में आई होगी बात। बट ये तो बात समझ में आ गई कि इसका एरिया इसके बराबर है, इसका एरिया इसके बराबर है। अब और क्या इसके अंदर, सब कुछ तो बता दिया, नहीं बच्चे सब कुछ नहीं बताया। आइए बच्चे, अगर बच्चे हम कोई रेक्टेंगल लेते हैं, कोई रेक्टेंगल लेते हैं, और याद करो वो पल जब हम ट्रायंगल पढ़ रहे थे, क्योंकि जो ट्रायंगल पढ़ा हुआ है ना बच्चे आपने, वो पल पल आपको याद आना चाहिए, क्योंकि बेटा वो बेस है आपका, और उस बेस के बिना बेटा काम नहीं चल पाएगा। ABCD, डायगोनल, अब बच्चे सभी को मैंने एक बात बताई थी, सभी बालकों को हमने एक बात बताई कि बेटा कोई भी ट्रायंगल होता है, अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है, अगर बच्चे हाइट क्या है, सेम है, तो बच्चे दोनों ट्रायंगल का जो एरिया डिपेंड करता है बच्चे, वो उनके बेस पे डिपेंड करता है। अगर बेस x/y में है तो एरिया भी x/y में है। आइए बच्चे, अब बच्चे इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, यहां जो वाला पॉइंट है ना बच्चे, ये इसको दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। दैट मीन इसका एरिया 1 और इसका एरिया 1, दोनों का एरिया 1। अरे सर कैसी बात कर दी आपने, ये तो बेस तो 1:1 में है, दैट मीन्स एरिया भी इनका किस में होगा, 1:1 में, दैट मीन इनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। अरे सर ऐसा हो गया तो इसका मतलब x और y बराबर हो गए, हाँ x और y बराबर हो गए। दैट मीन्स बच्चे हमारे पास अगर ये x भी था और ये बच्चे हमने y ले रखा था, इसका समझ जाते हैं बच्चे कि x बेटा y के बराबर होगा, ठीक है। सारे का सारा एरिया बच्चे y। अगर बच्चे में यहाँ पर पॉइंट O है, तो बच्चे एंगल AOD प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेन बराबर है एंगल AOD बच्चे किसके बराबर है, एंगल AOB के बराबर, और बेटा एंगल DOC के बराबर, ट्रायंगल DOC के बराबर। बेटा लास्ट में ट्रायंगल क्या बच गया, BOC के बराबर। सबका एरिया बच्चे क्या होगा, बराबर होगा। कमाल की बात यह है, ये जो एरिया है बेटा क्या है, 1/4 है किसका, ABCD पूरे रेक्टेंगल का। क्या ये वाली बात समझ में आती है बच्चे, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा है तो बताइए बच्चे, बोलिए आप सभी के सभी। कुछ भी दिक्कत, आई होप बच्चा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, पेश आई होगी। चलो अब बच्चे हम चलते हैं किसकी तरफ,
पैरेललोग्राम की तरफ। अब बच्चे हम चलते हैं, अब सीख लिया बच्चे हमने ये वाला। अब आते हैं बच्चे पैरेललोग्राम की तरफ। इसे क्या कहते हैं बच्चे? आपको YouTube पे इतने लोग पढ़ा रहे हैं, आप पता नहीं कितने लोगों की वीडियो देखते हो, आई डोंट नो आप कहाँ भरोसा कर पाते हो और कहाँ भरोसा नहीं कर पाते हो। और आप सभी के सभी लोग इतने मेहनती होते हो और मासूम भी होते हो कि आप सभी के सभी लोग कोई भी चीज़ देखकर क्योंकि आप देख रहे हो ऐसा नहीं है कि मैं आपको 2 चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और आप कोर्स खरीद लीजिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं आपको फुल पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ। ऐसा है कि आपने कभी देखा नहीं है और कुछ देखा है तो बच्चे वो आपकी लीक्ड वीडियोस होती हैं, प्राइवेट वीडियोस को क्या कर दिया जाता है आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जब उससे पैसा निकलना बंद हो जाता है और बच्चे वैसे भी रिकॉर्डेड नहीं लाइव देखने की कोशिश करते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे वो रिकॉर्डेड ही देखते हैं वैसे नॉर्मली, जैसे एग्जाम आते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियोस पूरा चैप्टर खत्म कर दे रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियोस से, ठीक है। ऐसा मैंने भी किया है, रिकॉर्डेड वीडियो से पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया है, ठीक है, तब करते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस वीडियो से, रिकॉर्डेड वीडियो से, सारे के सारे बच्चे भरोसा करना बहुत मुश्किल है, बट अगर एक बार भरोसा हो जाए और टूट जाए तो भी दिक्कत होती है। तो ऐसा काफ़ी कुछ चल रहा है, आप बस ध्यान रखिए, आप उनमें से कोई एक बंदा चुन लीजिए, कोई भी एक इंसान चुन लीजिए अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, चाहे रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है, मैथ्स है। और यहाँ तो बच्चे आपको सब कुछ फ्री मिल ही रहा है, मैं तो आपको सब कुछ करा ही रहा हूँ, बट आपको डिसाइड करना है कि आप इस प्रकार पढ़ना चाहते हैं या फिर मैं आपके सामने हल्ला मचाना स्टार्ट कर दूं कि अरे रे हम सब कुछ कर देंगे। ये बच्चे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। आप ध्यान से बस पढ़ते रहिए, आप ही लोगों के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे अलग अलग जगह से पढ़ना पड़ा, कभी किताब से, कभी कोई वीडियो देख ली जो कि 2G में आता था तब, ठीक है, 3G तो अब आया, क्योंकि मैंने एक बार नोट्स बना लिए थे, दोबारा से नोट्स नहीं बनाए। ऐसे नहीं कि मैंने 19-20 में आगे नोट्स बनाए, नहीं, मेरे एक बार नोट्स बन चुके थे तो बन चुके थे, मैंने पूरा एक बार पढ़ डाला किताबों से। अब दिक्कत ये मैंने किताबों से पढ़ा है, ठीक है, तो किताबों से पढ़ने वाला ये है कि मैंने पूरा पढ़ा है, ठीक है, तो मुझे हर चीज़ की इस प्रकार से नॉलेज है। उन किताबों से भी पढ़ा बच्चे जहाँ से आपके लोग कहते हैं शॉर्ट ट्रिक आ गई, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक तो कुछ नहीं होती, ऑलरेडी वो किताबों में है, बस बच्चे देख नहीं रहे होते उसे, वहाँ तक पहुँचे नहीं है बच्चे अभी तक। जिस दिन पहुँच जाएंगे तो पता लग जाएगा लोगों के बारे में। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम बच्चे क्या कहता है बच्चे, और भरोसा करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है आजकल के ज़माने में। आइए बच्चे, ये पैरेललोग्राम भी लग रहा है क्या? चलिए, लग रहा है पैरेललोग्राम। मजा नहीं आया, जब तक मजा नहीं आएगा तब तक बनेगा नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब लग रहा है हल्का सा, चलो हल्का सा लग रहा है, छोड़ो, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, बन गया। चलो इसको बी बना देंगे, ऐसे करेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, ABCD। बच्चे पैरेललोग्राम की अच्छी बात क्या है, इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। बेटे हमारे पास ये दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। ये पैरेलल होती है, बच्चे ये पैरेलल होती है हमारे पास। सॉरी, हमारे पास AB बच्चे किसके पैरेलल होगा, CD के पैरेलल होगा, और AD किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा। ये दोनों के दोनों बच्चे हमारे पास क्या है, पैरेलल है। और क्या खास बात है, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर देखिए, ये बच्चे हमारे पास दो इसके डायगोनल्स हैं, यस दे डू बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट each other but not at 90 डिग्री। पर बेटा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री पे बच्चा हमारे पास बाइसेक्ट नहीं करती है, 90 डिग्री नहीं होता है बच्चे, क्लियर है बच्चे। अच्छा दूसरा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं, पर ध्यान देना ये जो है ना बच्चे हमारे पास OA बेटा OC के बराबर है, बट ये बच्चे हमारे पास इसके बराबर नहीं है, OB और OD के बराबर नहीं है, ठीक है, क्लियर है। OB OD अपना अलग है, वो दोनों अलग बराबर है, ठीक है, ये बेटा ठीक है, बात समझ में आ गई। OA और OC बराबर है, OD और OB बराबर है बच्चे, क्लियर है बच्चे। ये बात ध्यान रखेंगे पैरेललोग्राम के अंदर, बहकेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्लियर बच्चे। जल्दी से बच्चे इसको बना लीजिए। आप एंगल बनाना चाहते हो बच्चे, एंगल बना सकते हो आप। एक मिनट देख लीजिए, ये अल्फा एंगल है तो बच्चे वो भी अल्फा होगा,
ये बच्चे बीटा एंगल है तो बच्चे ये भी बीटा होगा, ठीक है, मर्जी सॉरी एल, हाँ बच्चे ठीक है, बात समझ में आ गई है। नोट कर लीजिए बच्चे इसको एक बार, जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट मैं पानी पी लो यार। देखो बच्चे देखो आपके पास बेटा हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, ये बच्चे पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में बच्चे हमारे पास अगर ये एंगल थीटा है तो अगर आपके पास से अगर कोई पैरेलल लाइंस होती हैं बच्चे और ये अगर ये थीटा होता है तो बच्चे ये वाला एंगल क्या होता है 180 माइनस थीटा। इसे बोलते हैं बेटा समेशन ऑफ इंटरनल एंगल्स, बेटा इसे बोलते हैं समेशन ऑफ इंटरनल एंगल्स। क्या होता है बच्चे हमारे पास पैरेलल लाइंस में हमारे पास बच्चे 180 डिग्री आता है। समेशन ऑफ इंटरनल एंगल्स बेटा कितना था 180 डिग्री। दैट मींस बेटा अगर ये थीटा दैट मींस बेटा ये कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा। आई होप बच्चे आपको समझ में आया होगा। और बेटा ये दोनों पैरेलल लाइंस भी तो हैं, ये भी तो पैरेलल लाइंस है, दैट मींस ये थीटा है तो बेटा ये भी कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा। बेटा ये 180 माइनस थीटा तो बेटा ये कितना होगा थीटा होगा। कुछ लोग इसको ऐसे कहते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बराबर होते हैं। वाह वाह क्या ही बात कहती, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बेटा मैं रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सांस ले लेता हूँ उसके बाद दोबारा से पढ़ाता हूँ, कभी कभी सांस अटक जाता है। अपोजिट एंगल्स बेटा हमारे पास क्या है बराबर है, ठीक। और हाँ अपोजिट एंगल्स बच्चे अगर हमारे पास बराबर है, दूसरा एक और बात देखिए सभी के सभी बेटा अगर ये ए है और ये बच्चे बी है और ये सी है और ये डी है, अगर आप देख पा रहे हैं अपनी इतनी प्यारी इतनी सुंदर आंखों से, तो बच्चे क्या होगा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी, अगर मैं चारों का रेशियो लूँ, तीनों सारे चारों का रेशियो का, तो बेटा एक एंगल थीटा, एक 180 माइनस थीटा, बेटा फिर थीटा और एक 180 माइनस थीटा, ठीक है ऐसे आ रहा है। दैट मीन्स थीटा फिर थीटा 180 माइनस थीटा। दैट मीन्स एग्जाम में अगर ऐसा लिखा हुआ आता है तो कुछ गलत नहीं होगा कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। और मैं आज क्वेश्चन भी कराऊंगा क्योंकि बच्चों आपने कहा था कि क्वेश्चन कराओ सर, इसके साथ मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट क्लास आपको पूरा पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में फिर गुम होकर रह जाते हो, अरे ये तो आया ही नहीं। पहले कॉन्सेप्ट पक्के कीजिए। मेरे क्वेश्चन इसलिए नहीं रुकते क्योंकि बच्चा मेरे कॉन्सेप्ट पक्के हैं, मुझे सब कुछ दिमाग में यहाँ पर है। अब कोई भी क्वेश्चन आया था तो मैं आराम से कर लेता हूँ। पहले सारे ज्योमेट्री की, और ये ज्योमेट्री की सबसे प्यारी बात ये है और सबसे डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों ही कह सकते हो बच्चे, कि अगर आपको पूरे कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता क्वेश्चन को देखने से पहले। जब आपने पूरा पूरा पढ़ लिया तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको ये रियलाइज होता है कि अरे मेरे तो सारा पता है, क्या ही पूछ लेगा ये। बट अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा तो आपके दिमाग चलता है पता नहीं क्या पूछ ले। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको ध्यान रखनी होती है, इसलिए मैं बेटा सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन ऑब्वियसली मैं वो भी आपको करा रहा हूँ 6 बजे। तो कुछ गलत नहीं होगा बच्चे कि मैं इसको एक्स रेशियो वाई लिख दूँ। कुछ गलत नहीं होगा बच्चे अगर मैं इसको एक्स रेशियो वाई लिख दूँ। बात समझ में आ गई है? क्यों बेटा ये दोनों एंगल बेटा थीटा थीटा और ये बेटा 180 माइनस थीटा आपको पता ही है। थीटा कुछ भी हो सकता है बच्चे। अब बच्चे इसके ऊपर क्वेश्चन जो पूछा गया वही बताता हूँ। आइए बच्चे क्वेश्चन जो पूछा गया वही बताता हूँ। ये बच्चे हमारे पास पूछा गया इन अ पैरेललोग्राम, एक बेटा हमारे पास समांतर चतुर्भुज में जो कि क्या है ABCD है, ठीक। एंगल्स आर इन रेशियो, एंगल्स बच्चे जो है वो क्या है अनुपात में है। किस अनुपात में है? वो अनुपात है बच्चे 5:6:5:6। एक गड़बड़ कर दी हमने, ये नहीं दिया हुआ था। इन अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वेश्चन दिया हुआ वैसे तो आपको सबको पता है, पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं तो क्या ही आंसर होगा। इन अ क्वाड्रिलेटरल एंगल्स आर इन द रेशियो बच्चे, एंगल्स किस में रेशियो में है, किस रेशियो में 5:6:5:6 बेटा इस रेशियो में, ठीक। अब पूछा था कौन सा ये बेटा क्वाड्रिलेटर कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जो हमारे पास आंसर है बेटा। एक ऑप्शन था बेटा हमारे पास स्क्वायर और एक ऑप्शन बेटा हमारे पास क्या है रेक्टेंगल, एक ऑप्शन बच्चा हमारे पास ट्रेपेजियम और एक ऑप्शन बेटा समांतर। ट्रेपेजियम मतलब समलंब, आयत, वर्ग और पैरेललोग्राम। बच्चे में दोनों चीज बार बार हिंदी और इंग्लिश में दोनों पता है, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा हिंदी में लिखो तो बता देना, वैसे मुझे लगता है कि मैं आपको साथ साथ बताता भी जाता हूँ, ठीक है। ये आपका समांतर चतुर्भुज, ये समलंब और ये सब कुछ, ठीक है। अब स्क्वायर में सारे एंगल बच्चे क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर है पैरेललोग्राम, इट इज अ पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम, बट द थिंग इज कि हमारे पास इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं बेटा, 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री कौन होता है? अच्छा, रेक्टेंगल में भी सारे 90 डिग्री होते हैं। और ट्रेपेजियम की तो बेटा दिक्कत ये है ट्रेपेजियम के बारे में तब तक हमने पढ़ा भी नहीं है, और वैसे भी ट्रेपेजियम आपको पता है इसके अंदर ऐसा, इसके अंदर भी ऐसा होता है क्या, क्योंकि बेटा ये भी तो पैरेललोग्राम है। चलो आइए बच्चे, पर ये तब तक नहीं पढ़ा, बट बेटा ये तो पढ़ा हुआ है। इसके बारे में तो अभी तक नहीं जाना हमने, अब तक पढ़ा ही नहीं है, इसके बारे में भी आएंगे, पर बेटा ये तो हमने पढ़ा हुआ है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, एक्स रेशियो वाई रेशियो, एक्स रेशियो वाई। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। बस बेटा यही आंसर रहेगा पैरेललोग्राम। बात समझ में आई बच्चे? क्या ये वाली बात क्लियर है? पैरेललोग्राम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। चलिए बच्चे, ओके सॉरी, देखिए बच्चे, वेरी वेरी सॉरी पुरानी मूवीज की याद आ गई मेरे को, जैसे मैं अभी खांस रहा था। देखो भैया, ये हमारे पास बच्चे पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में बच्चे हमारे पास ये जो एंगल्स हैं, बच्चे अगर ये अल्फा है और ये बच्चे बीटा है, ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा और बीटा बेटा दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अल्फा और बीटा बेटा, इसका मतलब ये बेटा एंगल्स को, जो डायगोनल्स होते हैं बेटा, एंगल्स को क्या करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते इक्वली, ठीक है, बाइसेक्ट नहीं करते इक्वली। ये वाली बात पता लग गई। दूसरी बात बच्चे, आप सभी के सभी जानिए, आपको दिख रहा होगा बच्चे पैरेललोग्राम के अंदर एक बहुत ही प्यारी चीज दिख रही होगी। क्या चीज दिख रही होगी बेटा पैरेललोग्राम के अंदर, कि एक तो बेटा डायगोनल बड़ा सा दिख रहा है और एक डायगोनल क्या दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है बेटे। एक डायगोनल बड़ा दिख रहा है, एक डायगोनल छोटा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है बड़ा और छोटा, आइए बच्चे जानते हैं। आइए बच्चे इस वाले ट्रायंगल में काम करते हैं। ये बेटा हमारे पास एंगल, जो ये वाला एंगल है बेटा थीटा है, और ये वाला एंगल कितना है बच्चे हमारे पास, 180 माइनस थीटा है। अगर बच्चे मैं काम करता हूँ ट्रायंगल एडीबी में, अगर आप एडीबी में देखें तो एडीबी हमारे पास ये है, ये हमारे पास बच्चे एडीबी है, और एडी बच्चे हमारे पास जो थीटा है बेटा वो क्या है, थीटा बच्चे क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। थीटा 90 डिग्री से छोटा है। चलिए अब बच्चे दूसरे उसमें आते हैं। अगर बच्चे हम देखें ABC देखें, अगर बच्चे हम देखें ABC, इसको देखें बच्चे, अगर ABC देखते हैं तो आप सभी के सभी एक चीज पाएंगे ABC के अंदर, ट्रायंगल ABC के अंदर एक चीज पाओगे। क्या पाओगे कि हमारे पास ये वाला एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, जो कि बच्चे क्या है हमारे पास 180 माइनस थीटा बेटा हमारे पास क्या है, देखो ये वाला ट्रायंगल बन भी कैसे रहा है, ऐसे बन रहा है। और ये वाला ट्रायंगल कैसे बन रहा था हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल कैसे बन रहा था, ABD, ये ऐसे बन रहा था। और ये वाला ट्रायंगल बच्चे हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है बेटा। ये वाला एंगल क्या था, एक्यूट न्यून कोण त्रिभुज, और बेटा ये वाला क्या है, ऑब्ट्यूज अधिक कोण त्रिभुज। तो बच्चे इस वाले में जो एंगल है बच्चे, ये 180 माइनस थीटा बच्चे क्या है हमारे पास, 180 माइनस थीटा बेटा बड़ा है किससे, 90 डिग्री से। तो बच्चे आप खुद ही बताइए, हमें साफ साफ पता लग गया कि थीटा 90 से तो बड़ा है, पर बेटा 180 माइनस थीटा उससे भी बड़ा है। ये बीच वाला जो एंगल है, मतलब थीटा मतलब एक्स, ये कोई भी एंगल मान लीजिए, ये इसको मैं थीटा नहीं मानता, सोचो कोई भी एंगल मान लीजिए, कोई भी चीज अगर बीच में बेटा ये एक्स है, 90 से बड़ी है, कहीं बच्चे हमारे पास ये एंगल 90 से छोटा है, थीटा हमारे पास 90 से छोटा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, बिल्कुल थीटा बच्चे हमारे पास यहाँ पर 90 से छोटा है, और वहां पर बेटा हमारे पास 180 माइनस थीटा 90 से बड़ा है। और आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है बेटा, जितना बड़ा एंगल सामने उतनी बड़ी साइड, जितना बड़ा एंगल उसके सामने उतनी बड़ी साइड, ग्रेटर द एंगल ग्रेटर द साइड इन फ्रंट ऑफ इट, स्मॉलर द एंगल स्मॉलर द साइड इन फ्रंट ऑफ इट। ये बच्चा पहली क्लास में बड़े कोण के समक्ष बड़ी भुजा होती है, छोटे कोण के समक्ष छोटी भुजा होती है, पहली ही कक्षा में ज्योमेट्री की मैंने आपको बताया था। दैट मीन्स बच्चे यहां से मैं प्रूफ होता है, क्या प्रूफ होता है कि AC इज बिगर देन BD, AC इज बिगर देन BD, क्योंकि बेटा AC जो है बच्चे हमारे पास 180 माइनस थीटा के सामने है, और BD जो है बच्चे थीटा के सामने। आई होप बच्चे आपको क्लियर होगी वाली बात। कोई डाउट है बच्चे इसके अंदर तो पूछिए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए कि बच्चे क्या होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चे? इसके अंदर बच्चे बिल्कुल वैसे ही करेंगे, इसके अंदर बच्चे बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने बेटा रेक्टेंगल के अंदर करा। रेक्टेंगल के अंदर बच्चे हमने क्या करा कि
पहले हमने बनाया, जैसे पैरेललोग्राम बना लिया हमने, पैरेललोग्राम बना लिया, इसको पहले पैरेललोग्राम की तरह लगा देते हैं। इसको बिल्कुल लगना भी तो चाहिए ना पैरेललोग्राम है, या ऐसे ही बस। अरे ठीक है बेटा, जैसे पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में बच्चे ये इसके वो हो गया, डायगोनल्स हो गया, ये डायगोनल्स हो गया, अच्छी बात है, चलो डायगोनल से बच्चे ये हमारे पास एंगल अल्फा, मान लो ये वाला बीटा है, ठीक। अब ये बीटा तो ये भी बीटा होगा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा, चलो जो भी है, ये मान लो कुछ भी है, गामा कुछ भी मान लो इसको, एंगल को गामा, फिर ये थीटा मान लिया तो बेटा ये थीटा होगा। बेटा अगर आप देखें, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये बेटा बीच वाला ओ है। तो बच्चे आपको देखेंगे ये वाला ट्रायंगल जो है ना, ये वाली साइड उसकी साइड के बराबर, अगर आप देखोगे एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी, अगर आप बेटा दोनों ट्रायंगल को देखेंगे, एंगल ए ओ बी और ट्रायंगल डी ओ सी, तो बेटा एक तो साइड बराबर है, ए ओ बराबर है किसके, ओ सी के, ठीक है। एक बेटा इसके अंदर भी अल्फा है, उसके अंदर भी अल्फा है, इधर भी बीटा है, इधर भी बीटा है। बेटा फिर से क्या करेंगे, एंगल साइड से बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिमिलरली इन दिस वे ओनली बच्चे, इसी वे में हमारे पास क्या होगा, एंगल ट्रायंगल एओडी और ट्रायंगल बच्चे हमारे पास बीओसी, बच्चे हमारे पास क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल बीओसी, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर बेटा कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स बच्चे एक बात पता लगती है, इसका एरिया अगर एक्स है, इसका भी एरिया एक्स होगा, इसका एरिया अगर एक्स है तो उसका एरिया भी एक्स होगा, इसका एरिया अगर वाई है तो इसका एरिया भी बेटा क्या होगा, वाई होगा। बात समझ में आ गई है, क्लियर है, बिल्कुल एक्स एक्स वाई वाई, क्लियर बच्चे। आइए आगे भी चलते हैं बच्चे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसको देखो बच्चे, ठीक। अच्छा बच्चे हमारे पास अगर आप देखें तो बेटा ये बराबर भागों में बांटती है, ये अगर मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है बच्चे, ये हमारे पास अगर आप देखो तो ये बेटा मिड पॉइंट है, दैट मीन्स इसका एरिया भी वन, इसका एरिया भी वन, बिल्कुल जैसे हमने रेक्टेंगल में देखा था, ये वन और वन। अगर बेटा ये वन और वन है दैट मीन्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो यार एक्स और वाई था, ये तो एक्स और वाई था, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या है, वन और वन, क्योंकि बेटा बेस भी बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है, बेस बराबर है ना, वन रेशियो, जिस रेशियो में बेस होगा उसी रेशियो में बेटा एरिया होगा, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ से हमें पता लग जाता है बेटा अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो बेटा पैरेललोग्राम ही ना, अगर बेटा ये एक्स इक्वल टू वाई है दैट मीन बच्चे सारे के सारे जितने भी है हमारे पास इसको ओ मान लेते हैं, हमारे पास ट्रायंगल ए ओ बी हो गया, हमारे पास ट्रायंगल बी ओ सी हो गया, हमारे पास ट्रायंगल डी ओ सी हो गया, हमारे पास ट्रायंगल ए ओ डी हो गया। इस साइज से बेटा एरिया बराबर होगा किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, और उसे हाफ करें 1/4, ये बेटा 1/4 के बराबर आ जाएगा, क्लियर है जी, आपको पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है बच्चों। एक मिनट रुक जाओ, वन मिनट। चलो आगे चलते हैं, सांस ले लिया मैंने। आइए, वैसे तो बच्चे मुझे कंटिन्यूटी, क्योंकि डेली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, डेली बेटा रिकॉर्डिंग तो करता हूँ बेटा, उसी दिन चली रहती है, आज रिकॉर्डिंग की तो आज ही जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बाद में जाएगी, तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा रहता है हमारे गले में, आज उसके लिए क्षमा चाहेंगे आपसे। देखिए बच्चे, लास्ट चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये लास्ट चीज़ है बच्चे, हमारे पास आपको कोसाइन रूल अगर आपको याद हो, अगर आपको कोसाइन रूल याद हो बेटा, कोसाइन रूल क्या होता था, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है बच्चे, ये ए है, ये बी है, ये सी है बेटा, यहाँ थीटा है, तो आप क्या करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, किसके बराबर आता था बेटा, कॉस थीटा के बराबर आता था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ अल्फा है, फिर निकालना है बेटा कॉस अल्फा, इसके बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc, ऐसे कर लेते, ठीक। अच्छा बच्चा इसी चीज़ को और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे इसको,
अगर आप इसको इधर ले जाएं 2ab cos थीटा और फिर उधर लेके जाएं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, उसको उधर लेके आएं तो c स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आइए बच्चे, अगर बच्चे हमारे पास कोई पैरेललोग्राम होता है, हल्का सा बच्चे इसको थोड़ा सा तेजी से कर लेते हैं, हल्का सा तेजी से चलते हैं बच्चे। अब ए स्क्वायर ए बी सी डी बच्चे, देखिए बच्चे, अब हमारे पास बच्चे ये साइड ए मान लीजिए, ये साइड बी मान लीजिए बेटे, ये एंगल थीटा है बच्चे, और ये एंगल बेटा 180 माइनस थीटा है, ये बेटा ए तो बेटा ये भी बी। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा ओ। ओके, अब बच्चे देखिए ध्यान से, यहां पर हमारे पास इस वाले में आप एरिया भी निकाल सकते हो बच्चे। इसका एरिया आ जाएगा ट्रायंगल एडीबी का, ट्रायंगल एडीबी जो बच्चे हमारे पास है हाफ, अगर आप साइन रूल याद हो आपको तो हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा। पर बेटा ये सिर्फ और सिर्फ एडीबी का है, और एडीबी बेटा क्या है, हाफ ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी के एरिया का हाफ है, दैट मीन्स ओवरऑल एबीसीडी का एरिया कितना होगा, एबीसीडी का एरिया बेटा कितना होगा, हाफ 2 से इंटू कर लेना हाफ ए बी साइन थीटा, दैट मीन्स कट जाएगा तो बेटा कितना आएगा, ए बी साइन थीटा आ जाएगा। बेटा एरिया आ जाएगा हमारे पास एबीसीडी का, मतलब पैरेललोग्राम एबीसीडी का बेटा एरिया क्या होगा, ए बी साइन थीटा। ये ए और बी और बीच में एंगल जो है, ठीक। एक और चीज़ बच्चे, और क्या हो सकता है, अब देखिए बच्चा, ए सी को बेटा मैं क्या मान लेता हूँ, ए सी को बेटा मैं मान लेता हूँ D1, बेटा बी डी को क्या मान लेता हूँ, D2 मान लेता हूँ, ठीक है। ए सी को D1 और बी डी को D2। बेटा हम क्या देखते हैं, ट्रायंगल, हम देखते हैं ट्रायंगल ए, ट्रायंगल, एक मिनट रुक जाओ, ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीबी के अंदर देखते हैं। अब ट्रायंगल एडीबी के अंदर देखा तो बेटा हमें अगर हमें डीबी या बीडी की वैल्यू निकालनी है, बीडी कितना है बच्चे, बीडी को हमने क्या माना है, D2। बेटा D2 का स्क्वायर क्या होगा, बीडी की वैल्यू D2 का स्क्वायर कितना होगा, बेटा D2 का स्क्वायर क्या होगा, आप देखिए ध्यान से, D2 का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैं कोसाइन रूल लगा रहा हूं, माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चे, अब आते बेटे किस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए से एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में आते हैं। ये तो ट्रायंगल एडीबी था, अब आते हैं बेटा एबीसी में। बेटा हमारे पास यहाँ पर फिर से ए बी है बेटा, तो हमारे पास क्या आएगा, D1 स्क्वायर, क्योंकि सामने क्या है, AC है, AC D1 है बेटा, D1 की वैल्यू निकालनी है तो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2ab कॉस बेटा 180 माइनस थीटा आएगा। अगर आपको दिख रहा है बेटा कॉस बेटा 180 माइनस थीटा आएगा, और कॉस 180 माइनस थीटा बेटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा हमारे पास कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, बट बेटा 180 है तो कॉस कॉस ही रहेगा, तो बेटा ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा D1 स्क्वायर। अगर आपको समझ में आ रहा है, अब बेटा क्या करेंगे, अब आप सभी से भी क्या करेंगे ध्यान से, ये वाली चीज फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली चीज बच्चे सेकंड इक्वेशन, और बेटा फर्स्ट और सेकंड दोनों को बेटा प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो बेटा फर्स्ट और सेकंड बेटा दोनों प्लस होंगे तो क्या आएगा, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा कट जाएगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो भी दो बार आएगा, a स्क्वायर दो बार आएगा, b स्क्वायर दो बार आएगा, तो बेटा 2 बाहर ले लेते हैं तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है बच्चे, आई होप बच्चे आपको क्लियर होगा, आई होप बच्चों ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। मैंने एरिया भी बता दिया, एरिया का एक और तरीका बताऊंगा जो बेटा हाइट के बेसिस पे होता है। अभी बेटा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मुझे बार बार रुकना पड़ रहा है, बार बार मुझे हल्का सा पानी लेना पड़ रहा है, सांस लेनी पड़ती है थोड़ी धीरे धीरे, ठीक है। और सांस आराम आराम से लेनी चाहिए, कभी तेज तेज नहीं लेनी चाहिए, सांसें गिनी चुनी तो देते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा बच्चे, कुछ बच्चे क्या हैं जो कोशिश करते हैं बच्चे कि हमें कुछ अलग मिल जाए, तो बेटा अलग मिलने के लिए देखिए ध्यान से, आप कुछ नहीं करना बच्चे, आप सभी लोगों को adda247.com पे जाना है, यहाँ पर खोलना है बच्चे, सभी के सभी बेटा ऑल कोर्सेज आएगा, ऑल कोर्सेज आएगा बेटे, ऑल कोर्सेज में एसएससी में जाना बेटे, यहाँ पर एसएससी लिखा होगा, सीजल जाना बच्चे, सीजल में बच्चे वी ऑल करना आप सभी के सभी, और वी ऑल जैसे ही करेंगे बच्चे हमारे पास एसएससी का महापैक भी है, ठीक है, अर्जुन बैच भी है, ठीक, ये सारे के सारे भीष्म बैच भी है। तो आप देखो बेटा अलग अलग टीचर्स, अब मैथ्स के लिए भी अलग से है बच्चे, तो बच्चे आप इसको अर्जुन बैच को Tier 1 बैच को ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजल के लिए Tier 1 जो आने वाला है 2023 का, इसको जल्द से जल्द खरीद सकते हो। अगर तुम्हें अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, जो आज वो फील कर रहे हैं वो कल वो फील ना करे, वो तुम पे प्राउड फील करे और काफ़ी खुश होकर लोगों को बताएं कि देखो मेरा बच्चा यहाँ पर काम कर रहा है, या फिर मेरे बच्चे का यहाँ क्लियर हो गया। पता नहीं कितनी खुशी मिलती है माता पिता को, आपको पता भी नहीं होगा, दिन रात आपके लिए सोचते रहते हैं,
ठीक है। तो बच्चे कुछ नहीं आता अगर आप 2-3 हज़ार रुपये अगर मान लो इस पर 2-3 हज़ार भी तो नहीं है, दिक्कत ये है 2-3 हज़ार भी नहीं है। अगर बच्चे आप देखें ना तो इतना भी नहीं है, 2-3 हज़ार तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया बच्चे, ये कितना है, ये और कम हो जाएगा बल्कि कूपन लगे, ठीक है। मेरा तो मानना यही है, ठीक। आगे आपकी इच्छा है बच्चे। अगर बच्चे आप टीयर 1 टीयर 2 बिल्कुल आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो सारा ही पढ़ना है, तो टीयर 1 टीयर 2 बेटा ये है 1 to 99.75 बेटा अभी है, बट जैसे ही कोड लगाओगे क्या तो बेटा पैसा कम हो जाएगा, पिछले वाला भी बेटा कम हो जाएगा, Y763 बेटा अगर लगाओगे तो कम हो जाएगा, वो आपकी इच्छा है बच्चे। मैं हमेशा कहता हूँ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम तो आपको पूरा पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, बट आपको सब कुछ बेटा एक स्ट्रीमलाइन मिल जाता है, आपको कहीं इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता, इसमें आपका समय व्यर्थ होता है, ठीक है। हल्का सा टाइम एंटरटेनमेंट के लिए भी होना चाहिए ना, ठीक है, इतना तो हम भी समझते हैं, पूरे दिन पढ़ाई नहीं की जाती। तो बच्चे आप आराम से बैठ के हमारी क्लासेस ले सकते हो, आपकी इच्छा है, ये बेटा कोर्सेज है, ठीक। धन्यवाद, अपना ख्याल रखो, सभी के सभी तबियत का ख्याल रखो, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।